पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के अवतरण के उपरांत श्रीधाम अयोध्या जी में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? प्रगटे हैं सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के अवतरण के उपरांत श्रीधाम अयोध्या जी के प्रतीक घर में, यहां दर्शन करिए, केवल महाराज के महल में नहीं, गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? प्रगटे हैं सुषमा कंद। और इस व्यवहार को आप सामान्य घटना न समझिएगा। महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं और उत्सव पूरी अयोध्या मना रही है। जैसे 22 तारीख को उत्सव पूरा विश्व मनाया, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में उस दिन दीपक न जला होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में उस दिन कीर्तन सत्संग भगवत नाम स्मरण न हुआ होगा। कलकाल में, कलयुग में भगवान की प्रतिमा के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जब इतना उत्सव हुआ, तो जब साक्षात रघुनाथ जी आए होंगे तो क्या क्या उत्सव हुआ होगा, आप कल्पना करिए। है प्रतीक घर में आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के चौथे चरण में पहुंच गया, वृद्धावस्था में पहुंच गया, और उसे इस बात का एक बार भी मन में, भाव में स्मरण नहीं हुआ कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। क्या यह संभव है? शरण बाबू, ये संभव है कि बुढ़ा जाए, आप बुढ़ाए पहले पते ना चले कि हमरे लगे तो लड़के नहीं है? क्या यह संभव है? लेकिन यहां संभव हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को जीवन के चौथे पन में जाकर ग्लानि भई। भेगलानी मोरे सुत नाई। चौथे पन में ग्लानि भई। इसके पहले ग्लानि क्यों नहीं भई, दर्शन करिए। इसके पहले महाराज को इसलिए ग्लानि नहीं भई कि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे, और न्यायगत प्रजा राजा की संतान होती है। जो प्रजा है वो राजा की संतान है, राजा पिता होता है। परंतु महाराज केवल कहने के लिए पिता भाव में नहीं रहते थे, वास्तव में वो प्रजा के साथ उसी भाव से रहते थे। चक्रवर्ती जी वो अपनी प्रजा को ही अपनी संतति मानते थे, अपनी संतान मानते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जिस भाव से लगा रहता है, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा के साथ उस भाव से जीते थे। इसलिए बुढ़ापे तक ग्लानि नहीं भई कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और ये जीवन, इस जीवन का परिणाम है, दशरथ जी के इस जीवन का परिणाम है कि आज उनके घर में रघुनाथ जी ने अवतार लिया, तो अयोध्या वासी ये मान बैठे कि मानो उनके ही घर में परमात्मा ने अवतार ले लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगे। ये प्रसंग कहता है, समाज में प्रतिष्ठा वही प्राप्त कर सकता है जो अपने से पहले अपनों के बारे में सोचना प्रारंभ करे। और यहां दर्शन करिए, प्रत्येक जीव के पास अपने की व्याख्या अलग अलग है।
हर मनुष्य के पास अपने की परिभाषा अलग अलग है। कोई अपने को ही अपना मानता है, कोई अपने बेटा बेटी को अपना मानता है, कोई अपने परिवार को अपना मानता है, और जो महात्मा होता है वो पूरे विश्व को अपना मानता है। ये मूल अंतर है? महात्मा ही कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो स्व पर केंद्रित है उसके मुख से ये शब्दावली निकल ही नहीं सकती। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, उनकी परिभाषा में अपने का बड़ा विचार बहुत विस्तार है। वो स्व पर नहीं है, उनका स्व भी जगत से बड़ा है महाराज। इसीलिए जगदीश उनके घर में अवतरित हुए हैं। ये प्रसंग कहता है स्व को बड़ा बनाइए। नीरज बाबू, स्व को बड़ा बनाइए। स्व समझ रहे हैं? स्व यानी मैं। इस स्व को बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि उसमें कई लोग, मानव जाति समाहित हो सके, तब आपको जगत में, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अपने लिए तो पशु भी जीवित है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज के घर में रघुनाथ जी आए, पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगी। सब लोग बधाई गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी भी आनंद में हैं, लेकिन मन कहीं न कहीं थोड़ा बेचैन है। बेचैन क्यों है? अपने गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरुदेव ने कहा था कि धरहु धीर होई हहि सुत, चार पुत्र होंगे महाराज धैर्य रखिए। राम जी आ गए, चक्रवर्ती जी सोचने लगे बड़का तो आ गई हो, बाकी के 3 को कहीं नहीं खिलो आवत, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? अभी सोच ही रहे थे, तब तो दासी आई, आकर बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले किस बात के लिए, जल्दी बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे ना बताएं हम। कैसे बतेबू? अरे राजा जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और ही का चाहिए? रानी जी गहनवा दे दा, बाजी ना हीरा रही से, हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। और आप दर्शन करिए, जो चक्रवर्ती जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरु कृपा भई जीवन में कि गुरुदेव भगवान की कृपा से चौथे पन में एक नहीं 4 पुत्र हो गए। श्रीधाम अयोध्या जी का आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। वहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकै शारद कही राजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय दिखा और जिस समाज का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं शेष नारायण और सरस्वती भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं है। सुख मिला लोगों को। देखिए सुख कहां मिलेगा? सुख सिंधु के पास जाइएगा तो सुख मिलेगा। सुख भगवान सुख के तालाब नहीं है, भगवान सुख की नदी नहीं है, भगवान सुख के समुद्र है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए जीवन में यदि सुख चाहिए तो भगवत शरणागति छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुख देखिए, थोड़ा उन्हें शांत करा हुआ। आपसे एक बात पूछूं, आपके पास कोई झोला ओला नहीं है, आप खाली हाथ जा रहे हैं, सड़क से आगे गए, थोड़ी दूर गए तो पीतल का एक बड़ा सा कलश मिल गया, कलशा, इतना बड़ा कलश रास्ते पर मिल गया, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? हाँ, उठा लेंगे ना? हाँ। बहुत सुंदर। कलशा हाथ में उठाकर चलने लगे, आधे किलोमीटर दूर गए तो चांदी का उतना बड़ा कलश दिखाई पड़ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, पीतल छोड़ देंगे, चांदी उठा लेंगे। बहुत सही। 1 किलोमीटर और आगे गए, सोना का कलश दिखाई पड़ गया। हाँ, चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, आप यहां कथा पंडाल से बाहर निकले और सड़क पर इतनी बड़ी रावण की माटी की मूर्ति पड़ी होगी, रावण की मिट्टी की मूर्ति सड़क पर पड़ी है, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? सोने की रावण की मूर्ति पड़ी हो तो मिट्टी का रावण छोड़ देंगे महाराज, सोने वाला रावण ले लेंगे। हाँ। मैंने सूते होते के जगह चाहिए का उतना लंबा? पंडित जी हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिख रहा है, आप थोड़ा और घुसकी जगह देंगे। मान सोने होने के बाद पलरे के बाद वही जाएगा। यहां क्यों कह रहा हूं, दर्शन करिए। चांदी दिखाई पड़ा तो आपसे किसी ने नहीं कहा कि पीतल छोड़ो, किसी ने कहा क्या? नहीं। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। आगे बढ़े, सोना दिखाई पड़ा तो किसी ने चांदी छोड़ने के लिए नहीं कहा, सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार जिस दिन भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा माई बाप,
उस दिन जीवन से विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में, भगवत शरणागति में जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के आने के बाद जिसको छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। भगवान आए तो अयोध्या वासियों को जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता है। 22 जनवरी को एक एक सनातनी के हृदय में जो सुख मिला उसको बताया नहीं जा सकता है। और ऐसा ही सुख बहुत जल्दी फिर मिलेगा। हाँ, देखिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी कल ही शायद रात में सूचना आई है, रिपोर्ट आया है, कल ही ना, यहां भी वही है। बहुत जल्दी बाबा प्रगटेंगे यहां पर भी। हाँ। ये सुख बताया नहीं जा सकता हो। संपत्ति, संपत्ति, जीवन की संपत्ति जानते हैं क्या है? ये भगवत नाम संपत्ति है। विजय बाबू कहां बैठे हैं? हाँ। दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे चले गए कहा? हाँ चले गए, वो पीछे होंगे, आगे नहीं होंगे, पीछे चले जाएंगे। असली संपत्ति क्या है? भगवत नाम। देखिए ये संपत्ति अर्थ प्रदान युग है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्थान स्थान पर, इसके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इस संपत्ति से व्यवहार सधेगा और इस संपत्ति से हमारा परमार्थ सधेगा। विवेकी पुरुष को उस संपत्ति के साथ इस संपत्ति को भी समेटना चाहिए। एक महात्मा थे, वो हजारी माला रखे थे। हजारी माला जानते हैं? उसमें 1008 मन का होता है। देखिए इसमें 108 मन के हैं और उनकी माला में 1008 मन का था। इतनी बड़ी माला पोटली बना के गरले में महात्मा लोग लेके एक तरफ से इधर से दूसरी तरफ हाथ लगा के और उसी में जपते रहते हैं। एक थे महात्मा थे, उनकी माला इतनी बड़ी थी कि घर के दुतल्ला छत पे जाके बैठ जाते थे ऊपर, और ऊपर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे और घंटों बैठ के जपते थे। तो एक महात्मा हजारी माला लेके जप रहे थे, राम राम राम। किसी ने कहा गुरुजी हम तो देखे हैं राम 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 ऐसे जपा जाता है, आप एक ही बार राम बोलकर 150-200 खींच दे रहे हैं, ये कौन सा जप कर रहे हैं? गुरुजी बोले मूर्ख हो तुम, यहां राम नाम की लूट पड़ी है, जितना लूट सकते हो लूट लो। एक एक बिटोरेंगे, कहीं पीछे नहीं रह जाए, इसलिए खींचते रहो राम 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 राम। ये असली धन है। और याद रखिएगा, जिसके पास भगवत नाम रूपी संपत्ति आ गई उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। यही पूंजी ट्रांसफरेबल है। इसके अलावा जितना बनाइए, अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान
संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, राजन शिकारी के एकरे से बकाम जी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। अयोध्या वासियों को आज ये संपत्ति प्राप्त हुई है, वह सुख संपत्ति समय। जिस समय परमात्मा अवतार लिए होंगे उस समय की कल्पना करिए। उस वेद भगवान कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा, वही तीर्थ सकल तहां चलिया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष श्री राम नवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ अपने आप को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए अयोध्या में आकर उपस्थित रहते हैं। सारा तीर्थ अवध में रहता है उस दिन। कल्पना करिए कैसा समय होगा। और समाज तो कुछ में मत करिए, ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उतर गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय आया और जो समाज दिखाई पड़ा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। मां सरस्वती और शेष नारायण भी उसको बताने में सक्षम नहीं है। खूब आनंद महोत्सव चल रहा है, पूरा का पूरा देव समाज इस उत्सव का दर्शन करने के लिए उपस्थित है। रात्रि देवी चिंतित हो गई। रात्रि समझ रहे हैं ना, रात। रात सोचने लगी कि सब तो पहुंच गए, हम कैसे पहुंचे? हम तो दिन में जा नहीं सकते, भगवान दिन में ही आ गए हैं। तो यहां रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं? रात के पहले जो समय घड़ी होती है उसको संध्या बेला कहते हैं, जिस समय दिन रात मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या की ओट में रात्रि अयोध्या प्रवेश करती हैं और जाकर कोने में चेहरा नीचे झुका के खड़ी हो गई। भगवान पूछे रात्रि देवी से कि आप उदास क्यों हैं? रात्रि बोली, प्रभु आपने अवतार लिया, सभी देवताओं ने दर्शन किया, मैं इतनी बड़ी अभागी हूं, मैं दर्शन करने से वंचित रह गई। प्रभु आप दिन में अवतार ले लिए, दिन में मैं रहती नहीं हूं। भगवान ने कहा, देवी इस बार क्षमा करिएगा, परंतु द्वापर में जब कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य मैं केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में मैं अवतार लूंगा। रात्रि प्रसन्न हो गई। जिस वंश में परमात्मा आए हैं उस वंश का नाम है, आपको क्या है पता है? हाँ, सूर्य वंश। भगवान सूर्य नारायण के वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है और दिन के 12 बजे सूर्य नारायण ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। अच्छा आप बताइए, आपके घर में ब्याह हो, चाहे कोई उत्सव हो, और आपको लखनऊ भेज दिया जाए, जाएंगे? और जाना पड़ गया तो मन लगेगा वहां पर लखनऊ में? कहिए नहीं लगेगा।